एक गांव में एक बूढ़ा चोर उसका 16 साल का लड़का रहता था। चोर जब ज्यादा बूढ़ा हो गया तो अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में वह लड़का चोरी की विद्या सीख कर माहिर हो गया। दोनों बाप बेटा आराम से जीवन बिताने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, साधु संतों की बात कभी नहीं माननी चाहिए। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश देता हुआ मिले तो अपने कानों में उंगली डालकर वहां से भाग जाना चाहिए, समझे तुम? बेटे ने कहा, हाँ बापू, समझ गया। एक दिन लड़के ने सोचा, क्यों ना आज राजा के घर पर ही हाथ साफ कर दूं। ऐसा सोचकर वह उधर से चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कुछ लोग एक जगह जमा हुए थे। उसने एक आते हुए आदमी से पूछा कि वहां पर इतने आदमी क्यों खड़े हैं। उस आदमी ने उससे कहा कि महात्मा जी उपदेश दे रहे हैं। यह सुनकर उसका माथा ठनक गया और ये कहता चल दिया कि इसके उपदेश नहीं सुनूंगा। ऐसा कहकर अपने कानों में उंगली डालकर वहां से भाग निकला। जैसे ही वह भीड़ के करीब पहुंचा, एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर गया। उस समय महात्मा जी कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जिसका नमक खाए उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा करने वाले हमेशा सुखी रहते हैं। ये दो बातें उसके कानों में पड़ी। वह झटपट उठा और कानों में उंगली डालकर राजा के महल की तरफ चल दिया। जैसे ही वह महल के दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया और कहा कि कहाँ जा रहे हो और कौन हो तुम? तभी उसे महात्मा का उपदेश याद आया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, आज सच ही बोलकर देखो। चोर ने कहा, मैं चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। दरबारियों ने कहा, अच्छा जाओ। उन्होंने सोचा राजमहल का नौकर होगा, मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल प्रवेश कर गया। वह एक कमरे में गया। वहां उसे बहुत सारा सोना चांदी रुपया देखकर उसका मन खुशी से भर गया। उसने एक थैला लिया, बहुत सारा रुपया पैसा धन उस थैले में भर लिया और दूसरे कमरे में जा पहुंचा। वहां रसोई घर था। वहां पर अनेक प्रकार के भोजन दिखे। फिर वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा कि तभी उसे महात्मा का उपदेश याद आया कि जिसका नमक खाओ उसका कभी बुरा मत सोचो। उसने अपने मन में सोचा कि जो खाना मैंने खाया उसमें नमक भी था, मुझे राजा का बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर उसने थैला वहीं रख दिया और वापस चल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? चोर ने कहा, देखो, जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसलिए चोरी का माल नहीं लाया, वहीं रसोई घर में छोड़ आया। इतना कहकर वहां से चल पड़ा। उधर खाना बनाने वालों ने शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। पहरेदारों ने चोर को पकड़कर दरबार में उपस्थित किया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदारों के पूछने पर अपने आप को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था। आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया जिसमें नमक भी मिला था, इसलिए आपके प्रति बुरा नहीं सोचा और धन को छोड़कर भागा। उसकी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। वह 2-4 दिन तक घर नहीं गया तो उसके बाप को चिंता हुई कि बेटा पकड़ा गया। फिर 4 दिनों के बाद लड़का घर आया तो बाप अचंभित रह गया अपने बेटे को अच्छे कपड़े में देखकर। बेटे ने कहा, बापू, आप तो कहते थे कि किसी महात्मा की बात मत सुनो, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसी के मुताबिक काम किया, तो देखिए सच्चाई का फल, मुझे राजमहल में अच्छी नौकरी मिल गई। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें सदैव सच बोलना चाहिए। हम अपनी सारी मुश्किलों को आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में।